आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 सीएम योगी गुरु पूर्णिमा पर देंगे शिष्यों को आशीर्वाद। मंदिर में 5000 लोग होंगे उपस्थित। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के दिन गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में अपने हजारों शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। गोरखनाथ मंदिर में इस बार धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाने की तैयारी है। मंदिर में करीब 5000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से आयोजन में बहुत सीमित संख्या में ही आमंत्रण भेजे गए थे। सनातन धर्म की गौरवपूर्ण परंपरा में गुरु की महिमा आदिकाल से सर्वोच्च रही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ पंथ इसी गुरु परंपरा का वाहक है। गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के पूर्व गुरु पूर्णिमा पर नाथ पंथ के प्रमुख केंद्र गोरखनाथ मंदिर में 13 जुलाई को भव्य आयोजन होगा। पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर उन्हें रोट का प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अनुष्ठान का ये सिलसिला सुबह 5 बजे से 6 बजे तक चलेगा। सुबह 6:30 बजे से विशेष आरती होगी। मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हमारे पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी गुरु का महत्व वर्णित किया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै नमः। इतना बड़ा महत्व सारे ग्रंथों में है। उसी परंपरा के कड़ी में गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महंत दिव्यनाथ जी महाराज, महंत ब्रह्मनाथ जी महाराज, महंत वेदनाथ जी महाराज आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये परंपरा कई 100 वर्षों से चल रही है। 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर आए। सीएम ने यहां गोरखपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की सौगात दी। शहर से लेकर देहात तक सड़कों के जाल तैयार किए गए हैं। सीएम ने इसे गोरखपुर की जनता को सौंपा। इसके साथ ही बाढ़ से निजात के लिए बचाव से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्हें योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में उन्नयन लाया जाए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोई भी ईमानदार प्रयास इससे पहले नहीं हो पाया था और इसी का परिणाम था कि योजनाएं तो बनती थी, लेकिन जिस तबके के लिए योजना बनती थी उसे उस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। आज प्रदेश के अंदर 8.5 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री PM स्वनिधि योजना के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 464 करोड़ की विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास।
गोरखपुर क्लब में सीएम योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित किया गया। सीएम योगी ने गोरखपुर क्लब में दिव्यांगजनों को ट्रायल साइकिल भी वितरित की। साथ ही मेडिकल स्टॉल और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित स्टॉलों पर जाकर निरीक्षण किया। सीएम योगी ने विकास कार्यों के लिए 464 करोड़ की 208 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को अथक परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने प्रस्ताव समय से भिजवाए, सरकार ने समय पे पैसा दिया, प्रशासन ने उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से लागू किया, आज इन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में विकास की छोटी हो या बड़ी परियोजना बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को जहां प्राप्त हो रही है और वह प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे पा रही है, तो वही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो रहा है। मुख्य धारा में शामिल हुए 247 जवानों को एडीजी जोन ने दिलाई शपथ। गोरखपुर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर 247 पीएससी रिक्रूट जवानों के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि को परेड कमांडर राघवेंद्र साहनी ने परेड की सलामी दी। दूसरी तरफ ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को एडीजी जोन ने पुरस्कृत किया। पीएससी में तैनाती के लिए गोरखपुर पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे इन जवानों को बीते 8 माह से पुलिस प्रशिक्षण दिया जा रहा था। आज सभी परीक्षाओं को पास करने के बाद इन 247 जवानों ने गोरखपुर जोन के सबसे बड़े अधिकारी के सम्मुख अब तक के अपने प्राप्त प्रशिक्षण का मुजाहिरा किया। आपको बता दें कि अब पारंपरिक परेड के अलावा इन्हें अत्याधुनिक असलहों के प्रयोग का भी प्रशिक्षण इस दौरान दिया जाता है। अनुशासन, बुद्धि, कौशल और हर पल सतर्क रहने का इन्हें जो प्रशिक्षण मिलता है, उसी के अनुरूप भविष्य में ड्यूटी के दौरान इन्हें पालन करना होता है। दीक्षांत समारोह में एडीजी अखिल कुमार ने इन जवानों को शपथ दिलाई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक लाइन राहुल भाटी, सीओ ट्रैफिक जयप्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथि तथा आरटीसी प्रभारी मृत्युंजय राय, आरआई हरिशंकर सिंह मौजूद रहे। कई वर्षों की मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको इस समय पर स्थान के लाया। आज जो एक रंगारंग माहौल है, एक बहुत मेहनत आपने फिल्म पे ग्राउंड पे भी किया है, दिख रहा है ग्राउंड की चारों ओर जो आपने ग्राउंड की कायाकल्प पिछले 2 दिन में मेहनत की तस्वीर होगी, आपके रंगीन हिसाब से आपकी धरती, ये कई वर्षों की मेहनत के बाद ही स्थान पे आदमी पहुँचता है। कई ट्रांसपोर्टरों को अब नहीं भरना होगा जुर्माना। कोरोना काल की त्रासदी के सताए हुए बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर यानी गाड़ी मालिक हैं जिन्होंने अब तक अपना रोड टैक्स नहीं जमा किया, या यूं कहें कि ऐसे लोग अब तक अपना रोड टैक्स जमा नहीं कर सके। रोड टैक्स जमा न कर पाने के कारण उन पर जुर्माना भी लग चुका है। ऐसे कई केस सामने आए जिनमें टैक्स की धनराशि के बराबर ही जुर्माने की धनराशि हो चुकी है, लेकिन इस बीच सरकार ने ऐसे ट्रांसपोर्टरों के हित में जुर्माने की धनराशि पूरी की पूरी माफ़ कर दी है। इस बात का ऐलान करते हुए गोरखपुर आरटीओ सुनीता सिंह ने कहा कि अगले 3 माह के भीतर जो ट्रांसपोर्टर अपना बकाया टैक्स जमा कर देगा, उसकी जुर्माना राशि माफ़ कर दी जा रही है। कॉमर्शियल वाहन हैं, उनको टैक्स जमा करने के लिए उनकी जो पेनाल्टी पड़ती है, उस पेनाल्टी में 100% की छूट दे दी गई है। सिर्फ आपको टैक्स जमा करना है, चाहे आपका साल भर का टैक्स हो, 2 साल का टैक्स हो। पहले क्या होता था कि टैक्स के साथ साथ पेनाल्टी भी पड़ती थी, टैक्स के बराबर पेनाल्टी भी हो जाती थी लोगों की, मतलब डबल भार पड़ता था किसी के वाहन स्वामियों पर। अब ये सुविधाओं के अनुसार किसी को भी पेनाल्टी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आके अपने कार्यालय में हमारे ARTO से संपर्क करके, पूरे संभाग के ARTO से किसी से भी संपर्क करके 1000 रुपये की इसमें फ़ीस जमा होती है। वो जमा करके एक आवेदन पत्र देंगे, उस पर वो आपको पेनाल्टी माफ़ करने की संस्तुति देंगे। ये मैं आगाह करना चाहती हूँ वाहन स्वामियों से कि ये सुविधा सिर्फ 3 महीने के लिए ही है। इस 3 महीने में जितने अधिक से अधिक वाहन स्वामी इसका लाभ उठा सकते हैं उठा लें,
और परिवहन विभाग आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहा है और रहेगा। इंसाफ मांगने पहुंची मां बेटी एसएसपी कार्यालय। पुत्र को न्याय दिलाने के लिए गांव की महिलाओं के साथ प्रशासन से गुहार लगाने एसएसपी ऑफिस पहुंची मां और बहन। विगत दिनों खोराबार थाना क्षेत्र के 2 युवकों को पुलिस ने एक मामले में वांछित होने के आधार पर उठाया था। पूछताछ में पता चला कि दोनों युवक एक बड़े स्मैक में लिप्त हैं। हालांकि उन दोनों की मां और बहनों का कहना है कि दोनों बहुत शरीफ हैं और उनके बारे में हमारे गांव के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। गुहार लगाने पहुंची महिलाओं ने एसएसपी से मिलकर अपनी बात कहने की कोशिश की, पर एसएसपी से मुलाकात नहीं हो पाई। महिलाओं का कहना है कि हम न्याय के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वार तक भी जाएंगे। उसी जुम्मन से हम एसपी साहब से मिल के उसके लिए हम भाई गुहार करेंगे कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं, भाई उसे छोड़ दीजिए। क्या लगते हैं वो हमारे नाती हैं, अनिल पासवान। थाना क्षेत्र की आप लोग हैं? सूती खोराबार। क्यों लगता है कि आपके घर के बच्चे निर्दोष हैं? इसलिए लगता है कि वो बच्चा इतने से इतना बड़ा है, हम लोग के सामने छोटे से बड़ा हुआ है, जो काम करता है वो सब हमको पता है। तो हमको लगेगा नहीं कि अगर जो मान लीजिए हमारा बच्चा कभी भी गलती करता तो हमको पता होता कि मेरा बच्चा आज गलती किया है तो कोई वो भी किया होगा, तभी उन लोगों को पकड़ा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि मेरा बच्चा गलत है, चाहे डकैती करेगा। फिर भी एक बात और है भैया, वो जब इंसान 2 बार 3 बार इलेक्शन लड़ चुका है, वो 4 समाज के बीच में घूमता है, उनका इज्जत है, तो उसको नहीं पता है कि हमारा इज्जत। जिला पंचायत। क्या लगता है फंसाया गया? हाँ, हमको एकदम बिल्कुल हमें यही लगता है कि उसको फंसाया गया है। राजस्व निरीक्षक का घूस लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, डीएम ने किया निलंबित। बलिया जनपद के बैरिया तहसील पर तैनात राजस्व निरीक्षक द्वारा घूस लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर जांच बैठा दी। बैरिया तहसील पर तैनात राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश यादव द्वारा जमीन पैमाइश के नाम पर एक व्यक्ति से घूस के रूप में पैसा लेने और पैसे की डिमांड करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल ने उसे निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने तक राजस्व निरीक्षक निलंबित रहेगा। अरे यार कौन तुम जुगाड़ कह के दिया जे फिर चलब ना दिया ना जे हम जुगाड़ के कहूँ जे दे लेके हो जब हम भाई अब वो खाली नहीं कि ना ले हम सकते लोग नहीं थी मैंने ई तो हमरा ख्याल हलो लेके हम लेके आए तो हम कहूँ कि 5 मिनट की लेके आए कम से कम। अच्छा ये बेरोजगारी फुटकारी को लेके आओ तो जैसे ये सब पैमाइश कोई कोई गुना जो जे बात के कुछ खर्च तो कर लो। टॉनी मनी कम बता लेके दे ना दे हो जाए सुबह के चलिए खर्चे हम कर दे मुझे देबे के ना ओ दे हमके दे दे रहोगा की जांच ऑर्डर कर दी गई है और जांच कंप्लीट होने तक उनको निलंबित करके मुख्यालय से अटैच जानकारी एसडीएम साहब की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि उनका कोई वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है। इसी के संबंध में जांच कराई जा रही है और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित विभागीय कार्रवाई। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, पीजीआई, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है
अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीता गोरखपुर। बस्ती में बच्चा चोर गिरोह की 3 सदस्य अरेस्ट, 5 साल का बच्चा भी बरामद। बस्ती जिले के नगर थाना की पुलिस ने बच्चा चोर गैंग के 3 सदस्यों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने उनके पास से 5 साल के बच्चे को भी बरामद किया है। बरामद बच्चे को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के पाल्हा गांव का है। यहां के निवासी सनीत कुमार का 5 वर्षीय पुत्र विभान को बदमाश बहला फुसलाकर चोरी कर उसे ले जा रहे थे। अचानक बच्चे ने शोर मचा दिया, जिससे उनकी मंशा पूरी ना हो पाई। शोर सुनकर ग्रामीण जुट गए और उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बच्चे को लेकर जाने वाले बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बच्चा चोरी की घटना का खुलासा हुआ। SSP दीपेंद्र नाथ चौधरी ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति से बच्चे का सौदा किया गया था उसके कोई बच्चे नहीं हैं। बच्चे को चुराने वाले बदमाशों के पास से 3,60,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। उसको किसी ने उससे बात की थी, उसको बच्चा नहीं, उसको बच्चे की आवश्यकता है, तो अपने गांव के ही एक व्यक्ति से उसने बारे में बात की थी। और एक व्यक्ति जिसके 2 बच्चे, उसने अपने बड़े बच्चे को देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वो इस वादे से मुकर गया। और जब इस बात की चर्चा गांव में, तो गांव वालों ने इस बात की सूचना थाने को दी और थाने के संबंध में FIR भी दर्ज हुई। उसमें जो 3 व्यक्ति दोषी थे उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। बस्ती जिले में सरयू नहर के निकट मिट्टी में दफन मिला महिला का शव। बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के मौरी पारसी गांव के समीप सरयू नहर के निकट मिट्टी में दफन किया हुआ महिला का शव मिला है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। बकरी चराने गई गांव की महिलाओं और बच्चों ने बाल देखकर अनहोनी की आशंका जाहिर की। गांव के लोग पहुंचे तो देखा कि नहर के निकट शव दफनाया गया है। उसके बाल मिट्टी के ऊपर बगल में पड़े थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 और थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक शशांक शेखर राय और फॉरेंसिक टीम के मंजीत कुमार ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया। सिर धड़ से अलग था, साड़ी में बांधकर वहां ढेर सारा नमक रखा हुआ था। आशंका व्यक्त की गई कि महिला की हत्या कर उसके शव को हत्यारों द्वारा जल्दबाजी में माइनर में छिपा दिया गया। शव को जहां छिपाया गया वह स्थान बसजीला और सिसवा बरुआर गांव के बीच का है। वहां लोगों का आना जाना नहीं रहता। अगर धान की रोपाई का समय नहीं होता तो इस बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। 15 से 20 दिन पुरानी डेड बॉडी है और उसमें शव को निकाल करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी उस डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक और कानूनगो पर रिश्वत लेने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। बलिया में एक और कानूनगो पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। कानूनगो का रिश्वत लेते वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के सर्वे ऑफिस का है, जहां कानूनगो कार्यालय में बैठकर भुक्तभोगी से खुलेआम रिश्वत ले रहा है। भुक्तभोगी ने डीएम को वीडियो क्लिप और शपथ पत्र देकर मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि बलिया के शिवपुर में रहने वाले जगजीत सिंह से कानूनगो नरेंद्र पांडे ने मकान के सर्वे के नाम पे 14,000 रुपये रिश्वत ली थी, जिसका भुक्तभोगी ने वीडियो भी बना लिया। भुक्तभोगी ने डीएम को शपथ पत्र देकर कार्रवाई की फरियाद की है, जिसके बाद हड़कंप मचा है। या प्रधान से बात करवा तो बन जाए तो ये मन कर तेल ले जा फोटो कापी चाहिए तो नोम के फोटो में कापी मिली के काम के ओरिजिनल मिली फोटो कापी मिली सारी फोटो अरे तू एकदम निश्चिंत होके जा, सोमवार के हर हालत में चल गई आई थी। वो पैसा बोल रहे थे कि 20,000 तक चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए हमको, जिसमें मेरे पिताजी ऑलरेडी 13,000 रुपये दे चुके थे। और मैं उस दिन गया था, मेरे बड़े पापा जी गए थे, तो 1,000 रुपया देने मतलब हम 500 रुपया दिए तो नहीं लिए। बोल रहे हैं कि बात कराओ प्रधान से। प्रधान जी भी बोले थे जा करके मिल लो, हम बोल रहे हैं
उसके बाद 500 नहीं 1000 रुपये दे दिए निकाल करके, तो रख लिए। वही उसी का वीडियो चला रहा है। वीडियो हमारा बना, छोटा भाई बनाया था, चचेरा भाई है, वही वीडियो बनाया था। तो अब बार बार यही धमकी दे रहा था कि तुम हम जो मेरी कलम में इतनी ताकत है कि मैं जो भी लिख दूंगा वही होगा, बता देंगे। इंद्र को खुश करने के लिए हवन तर्पण। देश भर में मानसून ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन लगता है कि मेघराज और इंद्र देवता पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों से कुपित हैं। लोग बाग जहां गर्मी से बेहाल हैं, वहीं अन्नदाता किसान भी दुखी हैं। इन्हीं वजहों से विश्व हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा कालीबाड़ी मंदिर परिसर में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खासकर महिलाएं भी शामिल रहीं, ताकि इंद्र देवता और मेघराज खुश हों और जनता का कल्याण हो। हिंदू महासभा के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में शुरू से ही ऐसी परंपरा रही है कि जब इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए इस तरह के अनुष्ठान करते हैं। वहीं हिंदू महासभा से जुड़ी पिंकी अग्रहरी ने कहा कि इंद्रदेव खुश हों तभी हमारा कल्याण है। परेशान हैं, 3-3 हज़ार रुपया घंटा पानी का दे करके किसान पानी चला रहे हैं, जिससे काफ़ी हम लोग इससे दुख महसूस करते हुए आज हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो संरक्षण में जो हम विगत 3 साल से कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर महायज्ञ किए हैं और हनुमान चालीसा किए हैं। हम लोग एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही जल्द पानी बरसात हो, जिससे पशु पक्षी और मानव जाति और किसान, ये सारे लोग भगवान इंद्र की कृपा बरसे, जिससे कि पानी हो और किसान भी सुखी हो। अन्य जो आज उपजाऊ कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, वह सारे दुख के कारण समाप्त हो। मिशन 2024 फतेह के लिए गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी से लिया टिप्स। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए बीजेपी सरकार ने कमर कस ली है। बूथ लेवल की बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु मंत्र दिया। इस मौके पर 5 से 6 बूथों के 100 से अधिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सांसद रवि किशन ने बताया कि सीएम योगी ने संबोधित किया कि हमें सभी धर्मों, सभी वर्गों का वोट मिला है और समर्थन भी मिला है। हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीजें गुरु मंत्र क्या दिया महाराज जी ने बोला कि कोई सबको टच करो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, हर व्यक्ति को, कोई जात विशेष हो। उन्होंने कहा कि हर बिरादरी, क्योंकि मुसलमान वोट भी हमको मिलता है, यादव जी लोगों का भी वोट आजमगढ़ में और रामपुर में मिला था, तो ये फर्स्ट हो गया कि अब मुसलमान का वोट नहीं मिलता, मुस्लिम भी वोट देने लगा। टच करिए सबको, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ ले चलना, यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।